ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि से वंदन। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि से वंदन। मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमार देव जी के चरणों में कोटि से वंदन। मुख्य केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटि से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, आदरणीय संतोष जी, कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन। यहाँ पर आदरणीय अनिल जी, आदरणीय विवेक जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। ओम। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। लंबा लंबा सांस लेते लेते क्रिया करनी है और मन में एक सकारात्मक भाव रखना है। ये भले ही क्रिया साधारण है, लेकिन अपने शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक रखने की दृष्टि से, आरोग्य संपन्न रखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये साधारण क्रिया छोड़कर कठिन कठिन आसन में लोग अपना समय बर्बाद करते हैं। अपार शक्ति भगवान ने दिया नहीं। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल, कहीं भी कोई दर्द नहीं होना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन अगर सही है पूरे शरीर में तो कहीं भी कोई दर्द, पेन नहीं हो सकता है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सारे ब्रह्मांड में जितनी भी शक्ति है, गुणवत्ता है, बुद्धिमत्ता है, गुण, कौशल्य है, ज्ञान है, वो पूरा अपने एक पिंड के अंदर है। पंजे आगे पीछे तक है, सुप्त अवस्था में है। और सुप्त अवस्था का कारण क्या है? लेस ऑक्सीजन। लेस ऑक्सीजन ये प्रमुख कारण है। लंबा लंबा सांस ले लो, लंबा लंबा छोड़ो।
उंगलियां टाइट करें, शक्ति लगाए, अतिरिक्त शक्ति लगानी आवश्यक है। जीवन शैली का बिगाड़, आहार में बिगाड़, विचार में बिगाड़, मानसिकता उसमें डिसऑर्डर आई है, मानते नहीं लोग, और बिगड़ा हुआ श्रम। जीवन शैली ज्यादा प्रभाव डालती है अपने आरोग्य पर और अपने जीवन पर। लेट सोना, लेट उठना, खान पान का समय, पानी पीने का समय, खान पान की पद्धति, पानी पीने की पद्धति, बैठने की पद्धति, सोने की पद्धति। अब घुटने की वाटी, क्रिया बिल्कुल साधारण है। जीवन भर अगर घुटने सही रखने हैं तो ये छोटा छोटा व्यायाम करना जरूरी है। साइकिलिंग करेंगे, संपूर्ण शरीर की एक एक सेल जागृत होती है। दूसरा, बचपन से सिंथेटिक एलोपैथी की दवा लेते लेते पूरा शरीर इसके अंदर पूरी तरह से बिगाड़ हो जाता है। हिप जॉइंट, अपना शरीर ऐसे रखना है कि दवा लेने की नौबत ना आए। अज्ञान के कारण हम दवा ले रहे हैं, उस पर पैसे खर्च कर रहे हैं। थोड़ा गति देकर जीवन भर की समस्या के लिए योग पूरा समाधान है, पूर्ण समाधान है। निरंतरता से करना चाहिए। योग साधना में जो भी क्रिया है, चाहे वो आसन हो या प्राणायाम, उसकी विधि सही होनी चाहिए, समय पर्याप्त देना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, खंड नहीं होना चाहिए, और योग साधना में एकाग्रता होना आवश्यक है। क्रिया करते समय एक सकारात्मक भाव, मेरे एक एक ज्वाइंट शक्तिशाली हो रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है, और उनके अंदर चपलता आ रही है। जुड़ा जी, ट्रैक की चलाएं, क्रिया बराबर हो। अभी जैसे कमर का व्यायाम हो रहा है, तो ऐसे घुटने के पीछे अपने हाथ के पंजे, पाँव के पंजे के आगे हाथ के पंजे, ऐसे होना चाहिए, हाथ सीधे रखने चाहिए, तो क्रिया का पूरा लाभ होगा। घाई घाई में क्रिया करने से लाभ नहीं होता है, पूरा स्ट्रेचिंग लेना चाहिए।
लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। योग से हमें नया जन्म मिल जाता है। पहले जन्म में दवा खाकर कबाड़ा कर दिया, हमें उसे ठीक करना है, चेंज। जिनको पॉसिबल है वही करें। ऑक्सीजन की कमी का ये और एक भी कारण है, मोर ईटिंग और मोर चीटिंग। मोर ईटिंग से इनडाइजेशन होता है, गलत चीजें निर्माण होती है, और वो गलत चीजें बाहर निकालने के ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। और शरीर के प्रमुख कार्य के लिए ऑक्सीजन की कमी आती है। और मोर चीटिंग, धोखाधड़ी का काम करने वाले लोग हमेशा चिंतित रहते हैं, कब कुछ गड़बड़ हो जाए। तो चिंता करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और शरीर के काम के लिए ऑक्सीजन की कमी आती है। चेंज। बड़े बड़े पदों पर काम करके बहुत कमाई कर दी, लेकिन उनका रिटायरमेंट के बाद अगर हाल देखेंगे तो ज्यादातर बीमार है, किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त है। अज्ञान के कारण शरीर की शक्ति, बुद्धिमत्ता की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता कभी। ये साधारण साधारण सी क्रिया है। लंबा लंबा सांस लेना, लंबा लंबा छोड़ना है। थोड़ा ज्यादा करना है। जिसको समस्या है, कमर की फैट्स बढ़ गए हैं, तो 100 बार करें। जिसका बड़ा सा हॉल बना है वो तो 500 बार करें। चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री काम नहीं करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। जब भ्रष्टाचार करते हैं, काम करते फिर भ्रष्टाचार करते, खुद ही खा रहते, खा खा के बड़ा पेट हो जाता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है।
भगवान जो भी बनाता है पूर्ण स्वरूप होता है, पवित्र होता है, उसमें गड़बड़ी वाली कमांड हो ही नहीं सकती। चेंज। प्रयास करें दोनों पंजे जमीन को स्पर्श करें और घुटने ना उठे। जैसे बैठे हैं उसी स्थिति में प्रयास करें। पूरा स्ट्रेचिंग होता है, कमर का, पेट के सभी अंगों का, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, सभी अंगों की शुद्धि होती है। उसमें कोई कार्बन टिक नहीं पाएगा। थोड़ा आगे झुके। ऐसे प्रयास करें ऐसे बैठने का, उसके ऊपर थोड़ा खुद को उठाने का भी प्रयास करें। ऐसे पद्मासन लगाए, फिर ऐसे उठाए। चलो आगे बढ़े। एक एक सेल एक्टिवेट होनी चाहिए और यह सूक्ष्म व्यायाम सबसे बेस्ट है। शरीर की एक एक सेल, जो 37 ट्रिलियन सेल से शरीर बना है अपना, उसके अंदर अपार शक्ति है। पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित है, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। अंगूठे अंदर लेकर मुठिया बंद करें, गोल गोल। ऑक्सीजन की ही कमी है, अदरवाइज इंसान भगवान जैसा काम कर सकता है। एक एक व्यक्ति सारे विश्व के मानव जाति को सुखी समाधानी बना सकता है। सबको पता है, एक शोधकर्ता ने एक शोध लगाया, उसका लाभ पूरा दुनिया ले रही और खुशियां मना रही। अगर वो व्यक्ति को हो गया तो हमें क्यों नहीं होगा? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल फाइलें ओपन हो गई, ऐप एक्टिवेट हो गए। एक एक सेल के अंदर भगवान ने एक एक ऐप डाउनलोड करके रखा है, ताकि एक एक सेल का कार्य आसान बने, सहज बने। मोबाइल में ऐप एक्टिवेट करके लेते तो काम कितना आसान होता है। सारी दुनिया में कहीं भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। संपूर्ण व्यायाम बैठे बैठे 50 के ऊपर, खड़े वाले ज्यादा व्यायाम करना ही नहीं है। घुटने के कार्टिलेज पहले से कमजोर हो गए हैं। बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार, बिगड़ा हुआ श्रम के कारण घुटने के कार्टिलेज पहले से ही कमजोर बन बैठे हैं, और उसमें अगर प्रेशर डालेंगे, चलना ठीक है, लेकिन घुटने पर प्रेशर आने वाला व्यायाम चेंज आवश्यक नहीं है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। एक एक जॉइंट में जो कार्बन फंसा है वो जैसे ही छूट जाएगा, सांसों के साथ बाहर आएगा।
संपूर्ण शरीर की शुद्धि। इसीलिए लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथ ऊपर उठाएं। किसी किसी को लगेगा पाँव का व्यायाम कर रहा है तो पाँव से कार्बन छूटेगा तो नाक से बाहर आने के लिए कितना समय लगेगा? 1 सेकंड का समय नहीं लगता है। ये प्रभु की कृपा है। अपने शरीर में जिस स्पीड से कार्य चलता है दुनिया में कहीं भी नहीं चलता है। अपने शरीर का कार्य जिस स्पीड से चलता है उतना स्पीड कहीं भी नहीं है। एक क्षण का विलंब नहीं होता। इसीलिए लंबा सांस लेना है। सूक्ष्म व्यायाम करते समय लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। चेंज। सांस भरते हुए एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में दाब देना है। आगे से समस्या है तो थोड़ा ज्यादा बार करें। यहां तो हम कुछ क्रियाएं प्रतीकात्मक कर रहे हैं। अगर समस्या है तो वो क्रिया ज्यादा करनी है। कनपट्टी पर स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या थी 50 की उम्र में। ट्रैक्शन लेना पड़ रहा था रोज। कॉर्नर लगा था 11 वर्ष। अब 75 में कुछ नहीं है। आगे 50 साल तक कुछ होने वाला नहीं है। न स्पॉन्डिलाइटिस न कॉलर लगानी पड़ेगी। मैंने खुद ये सब अनुभव किया है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मैं ये योग द्वारा सब कुछ ठीक होगा। चेंज। बल्कि स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं। ऊपर नीचे। गोल गोल घुमाएं। ज्यादा क्रिया नहीं करनी है। मर्यादित क्रिया ज्यादा समय करनी है, इतना ध्यान रखें। हमारे योग शिक्षक सारी की सारी क्रिया लेने में ज्यादा विश्वास करते हैं। किसी भी क्रिया का लाभ नहीं मिलता है। चेंज। अब आंखों के लिए। आंखों पर चश्मा नहीं चाहिए जीवन भर। अगर है तो निकल जाएगा। लेफ्ट राइट करें। अब मुझे 8वीं कक्षा से चश्मा था, अभी नहीं है और आने वाले 50 साल में नहीं आएगा। ऊपर नीचे। डॉक्टर ने एक धारणा बना दी है, चश्मा आएगा तो जीवन भर चश्मे का नंबर बढ़ता जाएगा। सब 101% झूठ। तिरकस। दूसरी तरफ पर्याप्त ऑक्सीजन, यही प्राइम रिक्वायरमेंट है अपनी। संपूर्ण शरीर अगर आरोग्य संपन्न रखना है तो प्राइम रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, प्राण ऊर्जा।
गोल गोल घुमाएं। अपने शरीर में बिगाड़ भी हो तो भी बिगाड़ दुरुस्त करने का सॉफ्टवेयर लगाया है। वो सॉफ्टवेयर की फाइल तब ओपन होगी जब पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा। विश्राम। ये सूक्ष्म व्यायाम भले ही आप सबको साधारण लगता है, लेकिन यही महत्वपूर्ण है। पूरा शरीर खोलने के लिए, एक एक सेल को जागृत करने के लिए ये आवश्यक है। ये प्राण शक्ति एब्सॉर्ब करने के लिए तैयार रहे। जब जागरूक ही नहीं, सोई पड़ी है, जब तक कोई मुंह नहीं खिलाए, मुंह खोलेगा नहीं। आप खाना खिलाने की कोशिश करेंगे, जब मुंह नहीं खुलेगा तब खाना कैसे खिलाएंगे। इसलिए अपने शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स को पहले जागरूक करना है, फिर हम करेंगे प्राणायाम। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव। लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा छोड़ेंगे। अपनी एक एक सेल अभी तैयार है प्राण ऊर्जा एब्सॉर्ब करने के लिए। तीन से 5 मिनट रोजाना करना है। अपने क्लास में पूरे दिन भर डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे, ज्यादातर बीमारी से मुक्त रहेंगे। जब भी याद आए डीप ब्रीदिंग करें। कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, स्टेशन पर जा रहे हैं, स्टेशन से आ रहे हैं, लंबा सांस लेते रहो। घर में टीवी देख रहे हैं, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। केवल ऑक्सीजन की कमी है, लेस ऑक्सीजन। यही सारे विश्व में आज जो आक्रोश है, कहीं भी कोई शांतता नहीं है, उसका प्रमुख कारण है भगवान ने दिए हुए अपने जैसे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। अपने जैसा ही शरीर बनाया है। भगवान के पास जो भी है वो पूरा की पूरा मानव के अंदर है, डाउनलोड करके रखा है। केवल सांस लेने की पद्धति अगर सुधार ले तो भी अपने शरीर में कोई बीमारी आ ही नहीं सकती है। लेकिन लोग विश्वास ही नहीं रखते, उनको एलोपैथी की सिंथेटिक दवा पर ज़्यादा विश्वास हो गया। ये गुलामी है, ब्रिटिशों ने दी हुई गुलामी है। आज उपचार पद्धति की गुलामी ही में सब पूरा भारत जी रहा है। इस गुलामी से भारत के लोगों को बाहर निकालना है। योग जैसा प्रभावी साधन अपने पूर्वजों ने दिया है, उसे छोड़कर शरीर को बिगाड़ने वाली एलोपैथी की सिंथेटिक दवा हम ले रहे हैं। दिन भर कभी भी कर सकते हैं, खान पान की कोई मर्यादा नहीं है। बंद करना ही नहीं है, डीप ब्रीदिंग चालू ही रखना है। रुकेंगे, अब करेंगे सबसे महत्वपूर्ण, जिसके द्वारा हमें 99% लाभ मिलता है। योग, पूरे योग में अगर किसी एक क्रिया से 99% लाभ मिलता है तो वो है कपालभाति, नॉट भारती। केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। अपान मुद्रा लगानी है, अलग अलग मुद्रा भी लगा सकते हैं। केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। पूरे शरीर की, पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है।
हल्का सा स्ट्रोक लेगा, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक, चाहे जो भी बीमारी है, जो भी डिसऑर्डर है, तो सबका निवारण अकेली कपालभाति से हो जाता है। एक तो संपूर्ण शरीर की शुद्धि, जब नाक से हम हवा का धक्का बाहर लगा रहे, लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों में जो कार्बन फंसा है, सालों साल छोटा छोटा सांस लेते आए हम, छोटा छोटा सांस लेने के कारण एक एक कोशिका के अंदर ये 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, बलून से छोटे छोटे कार्बन से भरे पड़े हैं। वो कार्बन बाहर निकल रहा है जब हम जोर से धक्का दे रहे हैं बाहर। पेट के अंदर किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का अंकुंचन प्रसरण हो रहा है। उसके अंदर भी नसा नाड़ियों के अंदर कार्बन जाम हो चुका है, गलत चीजें खान पान करने से, जो इनडाइजेस्टिबल, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो शरीर में अलग अलग अंगों में उनका जाम लग जाता है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से ना होने के कारण एक एक अंग कमजोर हो जाता है। तो हम जब कपालभाति करेंगे तो पूरे सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। हार्ट हाई बीपी है तो डॉक्टर बोलते कपालभाति मत करो। कपालभाति ही इलाज है। जब तक पाचन ठीक नहीं होता है तब तक बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित बंद नहीं होगी। जैसे ही पाचन ठीक होगा बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित बंद होगी और नसा नाड़ियों के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल की परत जमा हो जाती है, नसा नाड़ियां सिकुड़ जाती है और उसी के कारण बीपी की समस्या, फिर आगे चलकर ब्लॉकेज की समस्या। अलग अलग मुद्रा लगा सकते हैं। समान वायु मुद्रा, उदान वायु मुद्रा, व्यान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा। थायराइड का पॉइंट अवश्य दबाए। एक स्ट्रोक पेट को लगेगा, एक स्ट्रोक यहां थायराइड के पॉइंट को लगेगा, दोनों हाथों में। शरीर के जिन भी कोशिका में, सेल्स में निरंतरता से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वह कैंसर निर्माण हो जाता है। व्यसन करने से ही रोग होते, ये भ्रम है। व्यसन करने वाले को तो होगी, लेकिन व्यसन करते नहीं है, लेकिन पूरी जीवन शैली बिगड़ी हुई है, आहार बिगड़ा हुआ है, विचार बिगड़ा हुआ है, श्रम बिगड़ा हुआ है, तो भी बीमारी आ जाती है। ऑक्सीजन के कमी के कारण, कमी होने का कारण कई सारे हैं। ज्यादातर डॉक्टर आपने देखे होंगे किसी न किसी प्रकार की उनको लत है, या तो सिगरेट पीने की लत है, और वो खुद ही बोलते कि नॉनवेज ले लो, तो वो खुद बीमार है, हमें क्या ठीक करेंगे। नॉनवेज खाने की कमांड ही नहीं है, भगवान ने अपने सॉफ्टवेयर में ऐसी कमांड ही नहीं है कि नॉनवेज खाकर अपना शरीर का पोषण होगा।
हाथी केवल घास खाता है, उसकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं देते। उसके अंदर जितने फैट्स है किसी के भी अंदर नहीं है। हार्ट IBP की समस्या है तो कपालभाति करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हल्का हल्का करना है, इस प्रकार से। कपालभाति ही इलाज है। जब तक पाचन ठीक नहीं होता है शरीर में और जीवन में, कोई सही ढंग से अनुभव नहीं करेंगे, और बाकी सब ऐसे झमाझम कर सकते हैं। अब शरीर के ऑपरेशन की स्थिति अनुसार 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, बस 12 महीने के बाद कोई भी क्रिया करने में कोई दिक्कत नहीं है। केवल कपालभाति से मेरा कैंसर ठीक हुआ, एक रुपया भी नहीं खर्च किया, ना किसी प्रकार की ट्रीटमेंट की है। इसलिए मैं बोलता हूं, स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूं, चाहे जो भी बीमारी हो कपालभाति से ठीक हो जाएगी। ज्यादा करना पड़ेगा। और यहां जो भी आ रहे उनकी साधारण मतलब BP की गोली, शुगर की गोली 3 महीने के अंदर बंद होनी चाहिए। उन्हें आधा घंटा, मैं बोलता हूं आधा घंटा कपालभाति अलग से करो, कहीं भी बैठ के करो, घर में करो या अपना घाट पे जगह है वहां पर जाके करो, लेकिन करो। या खाना बनाते किचन प्लेटफॉर्म पर काम चल रहा है खाना बनाने का, बनाते बनाते कपालभाति करते रहो, कोई समस्या नहीं। 1% भी लाभ में कमी नहीं होगा। पूरा अगर 1-1.5 घंटा 2 घंटा खाना बना रहे तो उस समय आप कपालभाति आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हाथों से काम चल रहा है। जैसे थायराइड का पॉइंट एक्यूप्रेशर करते हैं, वैसे अपना पैनक्रियाज जो इंसुलिन देता है, ये लेफ्ट साइड में पैनक्रियाज है तो यहां पर पैनक्रियाज का पॉइंट दबाते जाइए। किसी भी पैथी की दवा की आवश्यकता नहीं है, इतना ध्यान रखें। अगर हम सही ढंग से और पर्याप्त रूप से ये योग साधना कर रहे हैं, और जब तक पर्याप्त रूप में सही ढंग से नहीं हो रहा है तब तक आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी एलोपैथी छोड़कर। गुलामी के जंजाल से बाहर निकलना है। एलोपैथी की दवा से कोई बीमारी ठीक नहीं होती, और वो उन्होंने खुद ही मान्य किया था, और 53 बीमारी का नाम देकर एक कानून ही बनाया था कि ये बीमारी ठीक नहीं होती है, और अगर कोई भारत में ठीक होती है ऐसा बोलता है तो उसको जेल में डाला जाएगा। माने उन्होंने खुद ही मान्य किया है कि ये 53 प्रकार की बीमारी ठीक ही नहीं होती है, चाहे जो भी पैथी यूज करे। लेकिन ये गलत था और ये सिद्ध हुआ पिछले साल। सब केसेस विड्रॉ कर दिए उन्होंने। अब मेरे पास रिपोर्ट है कैंसर के, और आज चेक किया तो कोई कैंसर की संभावना नहीं है, तो कैसे नहीं मानेंगे।
कोर्ट को मानना पड़ा। लीवर राइट साइड में है तो लीवर का पॉइंट दबाइए। रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। जिसके पास अपार धन दौलत है, तीन बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, ज़्यादा समस्या है तो ज़्यादा करना आवश्यक है। अब करेंगे अग्निसार क्रिया 3 बार। पेट को सही करने से जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। विश्वास रखो। पूरा फुल्ली लोडेड शरीर दिया है भगवान ने, फुल्ली लोडेड, किसी चीज की कमी नहीं है। औषधि के रूप में लेना ही है तो हमारे किचन के सभी मसाले ये सबसे बेस्ट है। किचन के सभी मसाले उनका सही उपयोग करें तो इससे बढ़िया मेडिसिन कोई नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा पैशेंस चाहिए, धीरज चाहिए। योग करने के लिए आया तो तुरंत शाम को देख लिया कि शुगर कितनी है, ऐसा नहीं हो सकता है। उज्जाई प्राणायाम 3 बार। अपना थायराइड का कार्य सही होना चाहिए। थायराइड का कार्य अगर सही है, T3, T4, TSH हार्मोन्स अगर सही है तो हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस रहेगा। बूढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, बूढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। अकाली वार्धक्य तब आता है जब हमारा थायराइड सही कार्य नहीं करता है। जो बिंदु चक्र से अमृत प्राप्त होता है, वो अमृत यूटिलाइज करने की जिम्मेदारी थायराइड की है। थायराइड अगर अकार्यक्षम है तो ये अमृत सीधा नाभि में मतलब अग्नि में जाकर उसका भस्म हो जाता है।
और उस व्यक्ति को अकाली वार्धक्य आता है। अमृत शरीर के लिए उपयोगी बनाना या उसका उपयोग करके लेना, ये थायराइड की जिम्मेदारी है, विशुद्धि चक्र की जिम्मेदारी है। अगर वो सही कार्य कर रहा है, अमृत का उपयोग कर रहा है बराबर, तो हमारे ना चेहरे पर झुर्रियाँ आएगी, ना कोई बीमारी आएगी, ना अकाली वार्धक्य आएगा। कुछ लोग देखो उम्र तो कम है लेकिन बूढ़े जैसा दिखने लगते हैं, और कई लोग उम्र तो ज़्यादा है लेकिन युवा जैसे दिखने लगते हैं। उसका कारण है थायराइड सही है। प्यूरिफिकेशन सेंटर, आइए सिंहासन करें। कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार करें। अनुलोम विलोम करेंगे। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। हमेशा मन में सकारात्मक चिंतन रखना है। जिस लाभ के लिए हम क्रिया कर रहे हैं वो लाभ प्राप्त हो रहा है, ऐसा ही चिंतन होना चाहिए।
शरीर के अंदर 72,72,02,01 नसा नाड़ियों के अंदर जो भी कार्य चल रहा है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। वो ऑटो सिस्टम से चलता है, ऑटो सिस्टम से। हमें केवल शरीर की 72,72,10,201 नसा नाड़ियों की शुद्धि रखनी है। कार्य अपने आप चलता है ऑटो सिस्टम से। हम कोई चला नहीं सकते या रोक नहीं सकते हैं। ये ऑटो सिस्टम से कार्य चलता है। लेकिन ऑटो सिस्टम से चलने के लिए संपूर्ण नसा नाड़ियों की शुद्धि चाहिए। एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक चाहिए। रुकेंगे। दवा के पीछे ज्यादा, किसी भी पैथी हो, दवा के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। पेट को ठीक रखना है बस। ब्राह्मरी प्राणायाम करेंगे 3 बार। ब्राह्मरी के बाद उद्गीत और प्रणव ध्यान अवस्था। सीधे बैठेंगे, ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद। चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति। आंखें बंद रखें। नाक से मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से छोड़ना है। सारे विश्व में आज ओम का महत्व जान लिया है, लेकिन हमारे भारत में उसका महत्व नहीं है। ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र का उच्चारण और ध्यान की अवस्था, सारे विश्व उसके लिए पागल हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ लोग उसे महत्व ही नहीं देते। एक मिनट से लेकर 5-5 मिनट जितना ज्यादा ध्यान की अवस्था में बैठेंगे उतना अधिक लाभ होगा, जीवन सहज बनेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है। हथेली की जड़ में आंखों को देखते धीरे धीरे जाकर केवल गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से भी आरोग्य सही रहता है। केवल ओम का उच्चारण करेंगे तो भी आरोग्य सही रहता है। आइए अब करेंगे आसन का अभ्यास। पहला करेंगे मरकट आसन। पीठ के बल आना है। दोनों घुटने मोड़कर
धीरे धीरे घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा रख के चेहरा उल्टी दिशा में, और डीप ब्रीदिंग करें। घुटने धीरे धीरे राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, डीप ब्रीथिंग। जितना ज्यादा रुकेंगे उतना अधिक लाभ होगा। पाचन, शोषण और विसर्जन, उसके लिए चूर्ण नहीं ढूंढने की आवश्यकता। अब थोड़ा गति देकर करो, लेफ्ट राइट करो, चेहरा उल्टी दिशा में। रुकेंगे। अब पाँव के पंजों में 1.25 फुट का अंतर ले। घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। डीप ब्रीथिंग करना है। जितना ज्यादा रुकेंगे उतना अधिक लाभ होगा। डीप ब्रीथिंग करना है। करके देखो, फिर पता चलेगा कि आसन में ज्यादा रुकने से ज्यादा लाभ होता है। घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा। डीप ब्रीथिंग करना है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। पूरे शरीर की एक एक मांसपेशियों को खिंचाव मिल रहा है। गति देकर करो। धीरे धीरे बढ़ाकर इसे 5 बार, 10 बार, 15 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार। बड़ा सा पेट खाली हो जाएगा। पाचन, शोषण और विसर्जन सही होगा। यही मुख्य उद्देश्य है, पाचन, शोषण और विसर्जन। संपूर्ण शरीर की शुद्धि, संपूर्ण शरीर का पोषण। रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। एरिया पकड़ लो और सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठेंगे और डीप ब्रीथिंग करते रहेंगे। ऊपर नीचे करें। ऊपर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करना है, ताकत लगानी है थोड़ी सी। जीवन भर पेट साफ हो नहीं रहा है, उसके लिए चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं। कमर दर्द कभी भी नहीं होगा अगर ये हो जाए ना थोड़ा सा कर। विश्राम। अब रोल करेंगे। रुकेंगे। अब पेट के बल आने,
पेट के बल आता है। करेंगे वक्रासन। विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर हनुवती रखनी, टूड़ी रखनी। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, टोड़ी जमीन पर। सांस भरते ऊपर उठेंगे, नाभि तक उठना है, दृष्टि आसमान की तरफ, और डीप ब्रीदिंग करते रहे। अब गति देकर करो। जिसको 25 बार, उससे भी ज्यादा बार रुकने की संभावना है, वो रुक सकते हैं, अधिक लाभ होगा। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, हार्ट और लंग्स बलवान बनेगा, कमर बलवान बनेगी, मेरुदंड बलवान बनेगा। विश्राम। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, और कोहनियां सीधी होगी। डीप ब्रीथिंग करें 25 बार। थोड़ा गति देकर करो, 5 बार। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। विश्राम। बाएं करवट लेके बैठ जाइए। अपने शरीर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ऐसा अपने कंट्रोल में आना चाहिए बॉडी। ऐसे ऐसे दोनों साइड से, और ऐसे कपालभाति करना 15 मिनट। कठिन आसन करने की आवश्यकता नहीं है। ओम। आपण सुरुवात